नमस्कार, आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज़ देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। देश भर में मकर संक्रांति 2 दिन मनाई जा रही है। कुछ जगह 14 जनवरी को तो कुछ जगह 15 जनवरी को मनाई जाएगी। दोस्तों, दरअसल सूर्य आज दोपहर 3:20 पर मकर राशि में प्रवेश करेगा। इस वजह से अगले दिन यानी 15 जनवरी को जो सूर्योदय होगा उसमें सूर्य मकर राशि में रहेगा, इसलिए 15 तारीख को मकर संक्रांति का पुण्य काल रहेगा। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को अहमदाबाद के नारायणपुर में परिवार और कार्यकर्ताओं के साथ पतंग उड़ाई। पेंच लड़ाते वक्त उनकी पतंग को दूसरे पतंगबाज ने काट दिया। भारत में हाथ से सीलकर तैयार हुए पारंपरिक जहाज INSV कोर्डिने ने 18 दिन की समुद्री यात्रा के बाद ओमान के मस्कट पहुंचकर अपना ऐतिहासिक सफर पूरा कर लिया। बुधवार को जहाज के मस्कट तट के पास पहुंचने की पुष्टि हुई है। जहाज पर कोई कमरा नहीं बना था। क्रू मेंबर्स स्लीपिंग बैग में सोते थे। वहां बिजली की भी व्यवस्था नहीं थी। अन्य जहाज़ों को चेतावनी देने के लिए क्रू के पास सिर्फ हैंड लैंप्स थे जो अपने सिर पर लगाकर रखते थे। क्रू मेंबर्स ने 18 दिन खिचड़ी और अचार खाकर बिताए। सिद्धारमैया बोले, कर्नाटक सीएम पद पर हर दिन भ्रम हो रहा है। राहुल गांधी स्थिति साफ कर दें। डिप्टी सीएम शिव कुमार ने लिखा, प्रार्थना नाकाम नहीं हो सकती। कर्नाटक में एक बार फिर मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचातान सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी के साथ मीटिंग के दौरान सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम शिव डीके कुमार मौजूदगी में लीडरशिप का मुद्दा उठा। इसी बीच बुधवार को कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने एक्स पोस्ट में लिखा, भले ही कोशिश नाकाम हो जाए लेकिन प्रार्थना नाकाम नहीं होती है। ऐसे में उनकी पोस्ट को राजनीतिक नजरिए से देखा जा रहा है। अगली बड़ी खबर है दोस्तों, पीएम मोदी ने केंद्रीय राज्य मंत्री के घर पोंगल पर्व मनाया। बोले, तमिल संस्कृति साझी विरासत है। पोंगल प्रकृति परिवार के साथ संतुलन बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार सुबह केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन के आवास पर आयोजित पोंगल समारोह में शामिल हुए। पीएम ने पूजा की। उन्होंने गाय को भी भोजन खिलाया। पीएम ने कहा कि तमिल संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन जीवित सभ्यताओं में से एक है। तमिल संस्कृति सदियों को जोड़ती है और पोंगल एक ग्लोबल त्योहार बन गया है। पीएम मोदी ने आगे कहा, पूरी दुनिया में तमिल समुदाय और जो लोग तमिल संस्कृति को पसंद करते हैं पोंगल को बहुत उत्साह से मनाते हैं और मुझे उनमें से एक होने पर गर्व है। यूपी के 19 शहरों का टेम्परेचर शिमला से कम है। साथियों, हरियाणा में कोल्ड वेव। राजस्थान के 5 जिलों में सर्दी का येलो अलर्ट जारी हुआ है। चेन्नई में 8 फ्लाइट भी कैंसिल हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में बुधवार को तेज सर्दी का असर है। राज्य के 19 शहरों का मिनिमम टेम्परेचर शिमला 6.6 डिग्री से कम रहा। सबसे कम टेम्परेचर 2.1 डिग्री मुजफ्फरनगर का रहा है। मेरठ संभल समेत 23 जिलों में घना कोहरा और बिजनौर में बस पलटने से 38 यात्री घायल हुए हैं। दिल्ली बम धमाका केस में डॉक्टर शाहीन सईद समेत 5 आरोपियों की 3 दिन की NIA रिमांड हुई है। दिल्ली बम धमाकों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी को बड़ी राहत मिली है। पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा, डॉक्टर शाहीन सईद की 3 दिन की कस्टडी NIA को मंजूर कर दी है। इससे पहले उन्हें पिछले महीने न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। अदालत ने मुफ्ती इरफान अहमद, जासिर बिलाल वानी और डॉक्टर आदिल अहमद और डॉक्टर मुजमिल शकील की भी 3 दिन की कस्टडी NIA को दी है। सभी आरोपियों को 16 जनवरी को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया गया है। मॉडल हर्षा बोली, सनातनी रहूंगी, प्रचार नहीं करूंगी। जबलपुर में कहा, एक्टिंग मॉडलिंग से ज्यादा धर्म के काम में विरोध हुआ है। ये देश पुरुष प्रधान सोच से ग्रसित है। हर्षा ने कहा, हमारे धर्मगुरु ही हम पर शक करते हैं जिसका फिर जवाब भी देना पड़ता है। हमारे धर्म में ही एकता नहीं है, घमंड हर किसी को है। ये देखा जाता है कि अगर कोई लड़की धर्म की राह पर आगे बढ़ रही है तो उसे कैसे रोका जाए, कैसे उसे नीचे गिराया जाए। भिवानी की बॉक्सर पूजा बोहरा रिकॉर्ड 10वीं बार नेशनल चैंपियन बनी है। पिता से छिपकर प्रैक्टिस करती थी, हाथ भी जले, कंधा भी टूटा, फिर भी शादी हुई। हर बार कमबैक किया है इस लड़की ने। हरियाणा के भिवानी की पूजा बोहरा नेशनल लेवल पर सीनियर कैटेगरी में 10 खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला मुक्केबाज बन गई है।
पहले भिवानी की ही कविता चहल के नाम ये रिकॉर्ड था। उन्होंने 9 बार नेशनल खिताब भी जीते हैं। दोस्तों अगली बड़ी खबर है, चांदी 3 दिन में 34,000 रुपये बढ़ गई, 2.77 लाख प्रति किलो के भाव से बिक रही है। वहीं सोना 1.42 लाख 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर है। सोने चांदी के दाम 14 जनवरी को लगातार तीसरे दिन ऑल टाइम हाई पर हैं। इंडिया बुलेटिन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी की कीमत 14,145 रुपये बढ़कर 2,77,175 रुपये हो गई है। कल इसने 2,63,032 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था। 3 दिन में चांदी 34,000 रुपये से ज़्यादा महंगी हो गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,868 रुपये बढ़कर 1,42,152 रुपये के ऑल टाइम हाई पर ओपन हुआ। कल इसकी कीमत 1,40,482 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। रेलवे वन ऐप से जनरल टिकट पर आज से 3% डिस्काउंट मिलेगा। नई स्कीम 6 महीने के लिए लागू होगी। आर वॉलेट से पेमेंट करने पर 6% की छूट है। रेल वन ऐप के जरिए अनरिजर्व टिकट बुक करके यूपीआई क्रेडिट डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से पेमेंट करने पर आज से 3% डिस्काउंट मिलेगा। रेलवे का बड़ा ऐलान हुआ है। इसके अलावा रेलवे वन ऐप से टिकट बुक करके अगर पेमेंट आर वॉलेट से किया तो दुगना फायदा मिलेगा, क्योंकि इसे जनरल टिकट बुक करने पर 3% छूट पहले ही दी जा रही थी। इसे आज से बढ़ाकर 6% कर दिया गया है। ये ऑफर 14 जुलाई 2026 तक यानी 6 महीने के लिए लागू रहेगा। भारतीय रेलवे ने 30 दिसंबर को जनरल टिकट पर डिस्काउंट देने का ऐलान किया था। एक दुख भरी खबर है दोस्तों, थाईलैंड में पैसेंजर ट्रेन पर क्रेन गिर गई, जिससे 25 लोगों की मौत हो गई, 80 लोग घायल हो गए। इनमें ज़्यादातर स्कूली छात्र रहे। 65 फीट ऊंचाई से मलबा गिरा, डिब्बे पटरी से उतरे। थाईलैंड में बुधवार को तेज रफ्तार से चल रही पैसेंजर ट्रेन पर 65 फीट ऊंचाई से एक क्रेन गिर गई। इसके चलते ट्रेन के कई डिब्बे क्षतिग्रस्त हो गए। बीबीसी के मुताबिक हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई। वहीं 80 यात्री घायल बताए गए हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। क्रेन का इस्तेमाल रेल ब्रिज के निर्माण में हो रहा था। हादसे के समय ट्रेन में 195 लोग सवार थे। अधिकारियों के मुताबिक इनमें ज़्यादातर यात्री स्कूल के छात्र थे। दुर्घटना के समय ट्रेन लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी। ईरान प्रदर्शनकारियों को आज सरेआम फांसी दे सकता है। ईरान ट्रंप की धमकी है, ऐसा किया तो कड़ी कार्रवाई करेंगे। ईरान ने ट्रंप और नेतन्याहू को हत्यारा भी बताया है। ईरान में 26 साल के प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी को आज फांसी दी जा सकती है। द गार्डियन के मुताबिक उन्हें 8 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। 11 जनवरी को उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। उन पर हिंसा भड़काने और ईश्वर के खिलाफ जंग छेड़ने जैसा आरोप लगाया गया। इस मामले में आगे कोई ट्रायल नहीं होगा। परिवार को सिर्फ 10 मिनट के लिए आखिरी मुलाकात का मौका मिलेगा। ईरान में हिंसक विरोध प्रदर्शन का आज 18वां दिन जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि अगर ईरान में अधिकारी सरकार के खिलाफ विद्रोह पर कार्रवाई में लोगों को फांसी देना शुरू करते हैं तो अमेरिका कड़ा जवाब देगा। रेगिस्तान में मिले पानी के नए ठिकाने 55 गांव ढाणी ऐसी जहां पहली बार पानी मिलने का दावा हुआ है। हेलीकॉप्टर से सर्वे हुआ है। रेगिस्तान के सूखे इलाकों में पहली बार पानी के नए ठिकाने मिले हैं। दावा किया जा रहा है कि इनमें कई गांव ढाणी मोहल्ले ऐसे हैं जिनमें पहली बार पानी मिलने का दावा किया गया है। दरअसल जैसलमेर के पोखरण में साल 2021-22 में हेलीबोर्न सर्वे हेलीकॉप्टर से सर्वे किया गया, जिसमें 10 दिन पहले इस सर्वे की रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें पानी मिलने की पुष्टि हुई है। कलेक्टर प्रताप सिंह को सौंपी रिपोर्ट में पोखरण में करीब 64 जगहों पर जमीन में पानी मिलने की पुष्टि हुई और इनमें 55 गांव और ढाणी ऐसे हैं जहां पर पहली बार पानी मिला है। चाइनीज मांझे से 7 महीने के बच्चे का गला कटा। जयपुर में पोपट लाल ने की पतंगबाजी। बांसवाड़ा में युवक की गर्दन कटी। राजस्थान में मकर संक्रांति फेस्टिवल पर अलग अलग आयोजन हो रहे हैं। सिरोही में 7 महीने के बच्चे का चाइनीज मांझे से गला कट गया। बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं बांसवाड़ा में भी बाइक सवार युवक की चाइनीज मांझे से गर्दन कट गई। घाव गहरा होने के कारण उसे 10 टांके लगाए गए हैं।